आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर देश में त्राही त्राही का माहौल है। लोगों को, उपभोक्ताओं को, एक्सपर्ट्स को, मीडिया को, किसी को भी ये कारण नहीं समझ में आ रहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य इतने कम हैं, पिछले 4 साल से निरंतर कम होते चले गए थे, तब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को क्यों छू रही थी। दिस इज अ जीडीपी क्राइसिस, गैस, डीजल एंड पेट्रोल क्राइसिस of the Modi government. Is it greed? We need answers to some very difficult, very discomforting questions. मोदी जी उत्तर देने में हमेशा अपने आप को असहज महसूस करते हैं। हमारा काम उनको सहज करना नहीं है, हमारा काम है जनता की मुसीबतों को बार बार मोदी जी को याद दिलाएं कि आपने ये वादे किए थे और ये असलियत है। गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतें हर घर को पर असर डालती हैं। देयर इज अ कोलैटरल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल। वंस द प्राइसेस ऑफ डीजल आर हाई, द इफेक्ट गोज ऑन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑल्सो। सिर्फ डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई पर उसका क्या असर होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी ने जुलाई में मांग की थी सरकार से, और बड़ी स्पष्ट मांग की थी कि पेट्रोल और डीजल को आप जीएसटी के अंडर लाएं। प्लीज ब्रिंग पेट्रोल एंड डीजल अंडर द एम्बिट ऑफ द जीएसटी। जवाब तो आते नहीं है। एक राजा की तरह मोदी जी चल रहे हैं। उनको लगता है कि कब अब एक बार चुनाव जीत गए 2014 का, तो अब वो राजा बन गए। और राजा प्रजा की कई बातों को अनदेखी करके चलता चला जाता है। उसको लगता है कोई जवाबदारी नहीं है, उसकी निर्भरता लोगों पर नहीं है। उसको लगता है लोग उस पर निर्भर हैं, वो लोगों पर निर्भर नहीं है। मोदी जी एक राजा की तरह चल रहे हैं। डीजल 68 रुपये 8 पैसे, अनप्रेसिडेंटेड। 68 रुपीज 8 पैसा फॉर डीजल, जिस पर हमारा कृषि क्षेत्र निर्भर करता है, जिस पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स निर्भर करता है, वो डीजल इतना महंगा। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। किसानों पर वैसे ही आपने इतनी मार कर रखी है, डीजल की इतनी बढ़ी हुई कीमत किसानों पर एक और चोट पहुंचाती है। पिछले 9 दिन में डीजल की कीमत 2 रुपये 15 पैसे बढ़ी है। सिर्फ 9 दिन में 2 रुपये 15 पैसे। कर्नाटका के चुनाव समाप्त हुए और तानाशाह सरकार ने अपना असली रंग दिखाया, as if they were waiting for the elections of Karnataka to get over. अभी कहते हैं कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कंपनियां स्वतंत्र हैं। कर्नाटका के चुनाव में सरकार ने पता नहीं कैसे हस्तक्षेप कर दिया था। तो ये सिलेक्टिव हस्तक्षेप भी करते हैं। मूर्ख समझते हैं, सबको मूर्ख समझते हैं, मीडिया को मूर्ख समझते हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं, विपक्ष को मूर्ख समझते हैं। समझदार हैं तो सिर्फ वो। पेट्रोल पिछले 9 दिन में 2 रुपये 24 पैसे बढ़ गया, निरंतर बढ़ता चला गया। 2 रुपये 24 पैसे पेट्रोल बढ़ा 9 दिन में। पेट्रोल भी शांत था कर्नाटका के चुनाव में, डीजल भी शांत था कर्नाटका के चुनाव में। आज दिल्ली में 76 रुपये 87 पैसा, 76 रुपीज 87 पैसा पे पेट्रोल बिक रहा है। दिल्ली वालों ने इतना महंगा पेट्रोल और डीजल कभी नहीं खरीदा, ये पहली बार हो रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो और बुरी हालत है। हम आपको जो प्रेस रिलीज दे रहे हैं उसमें सारी कीमतें आपको दे रहे हैं।
मुंबई में 85 रुपए पर लीटर पेट्रोल। यह स्थिति इस देश ने कभी नहीं देखी और कारण इसका किसी को नहीं समझ में आ रहा। आखिर क्या कारण है कि आपने पिछले 4 साल में 10 लाख करोड़ अर्जित किया है? अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में जब से कमी आई तब से 10 लाख करोड़ अर्जित किया है सरकार ने। Why is that relief not being passed on to the consumer? उपभोक्ता को यह राहत क्यों नहीं दी जा रही? यह 10 लाख करोड़, इसका क्या किया जा रहा है? कोई उत्तर नहीं मिलता। बड़े मनोरंजक ट्वीट्स आते थे जब यूपीए के वक्त अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तेल के बहुत ऊंचे होते थे। जाहिर सी बात है, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत भी ऊंची होती थी। हाँ, इतनी ऊंची तब भी नहीं थी। तब उनके ट्वीट्स आते थे, उनके दिल की पीड़ा हमें दिखाई देती थी। अब मैंने सुना कि लोग अपने पुराने ट्वीट डिलीट करने लग गए। इनके तमाम नेता, इनके भक्त, इनके प्रशंसक, इनकी फिल्म इंडस्ट्री में बैठे साथी अपने ट्वीट हटा रहे हैं। या तो अब इन्हें पीड़ा नहीं होती, या एक अहंकार की स्थिति में है। राजा का कोई क्या बिगाड़ लेगा? राजा तो गए हैं बिना एजेंडा की एक विदेश यात्रा पर। न एजेंडा मिलेगा, न नतीजा मिलेगा। वापस पेट्रोल और डीजल पर आएं। मई 2014 से पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी 211.7% बढ़ी है। 211.7% increase in the excise duty on petrol since May 2014, ever since Raja Narendra Modi ji took over. मई 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, 9 रुपए 20 पैसे पर लीटर इस पे एक्साइज ड्यूटी थी। आज 19 रुपए 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी है। 211.7%। दिस इज जस्ट ऑन पेट्रोल। अब आप डीजल पे आइए। एक्साइज ड्यूटी मई 2014 से आज तक, बड़ा ध्यान दीजिएगा, 443 रुपए 6% की वृद्धि हुई है। 443.06% बढ़ा है डीजल पे एक्साइज ड्यूटी। माइंड बॉगलिंग, अनप्रेसिडेंटेड, नोवेयर इन द वर्ल्ड, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जब हिंदुस्तान वॉर पे था, जब गल्फ में वॉर था, तब इतनी हालत नहीं बुरी हुई थी। आज क्या कारण है? जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भी आपको इतने कम में मिल रहा है, तब क्या कारण है? डीजल पे जब हमारी सरकार थी यूपीए 2 की, तब 3 रुपए 46 पैसे पर लीटर एक्साइज ड्यूटी थी। आज 15 रुपए 33 पैसे। दिस इज द इंक्रीज ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन डीजल। 11 बार इस सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। इन 4 years अगर कुछ बढ़ा है तो एक्साइज ड्यूटी डीजल और पेट्रोल पे 11 बार बढ़ी है। %30 कम हुए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जब से हमारी सरकार गई और इनकी सरकार आई। महाराजाधिराज मोदी जी जब से आए हैं तब से 30% कमी हुई है अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोदी सरकार ने लगभग 10 लाख करोड़, एग्जैक्टली 9,95,850 करोड़ अर्जित किया है, बचाया है। वो कहाँ है? उस पैसे का क्या हुआ? वो उपभोक्ता को नहीं मिला, ये सिर्फ हमें मालूम है कि उपभोक्ता को उससे कोई राहत नहीं मिली, लेकिन उस पैसे का क्या हुआ? कहाँ खर्च किया जा रहा है? कहाँ खर्च किया गया? नो आंसर्स, कोई उत्तर नहीं। महाराजाधिराज को हम याद दिलाना चाहते हैं। अच्छे दिन तो अब बोलने में भी शर्म आती है, तो मैं वो बोलूंगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। आप इन वादों पर आए थे,
कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करेंगे। हर भाषण में आपने पेट्रोल और डीजल पे यूपीए 2 की निंदा की थी, भर्त्सना की थी और वादे करते गए कि जब हम आएंगे तो हम इसको ठीक कर देंगे, दुरुस्त कर देंगे। आपकी किस्मत अच्छी थी महाराजाधिराज कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो गई, लेकिन देश की किस्मत, माफ करना, बहुत खराब थी कि उसे कोई राहत नहीं मिली। %73 क्रूड ऑयल का कीमत कम हुई। हिंदुस्तान में 108% पेट्रोल की बढ़ी और 123% डीजल की बढ़ी। 73% अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम हो रहे हैं, हिंदुस्तान में 108% पेट्रोल बढ़ रहा है और 123% डीजल बढ़ रहा है। कौन है इकोनॉमिस्ट, कौन है जो हमें समझा पाएगा? यहां तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो 50,000 को 80 करोड़ कर देते हैं, जिनके 10 रुपए का शेयर 10,000 में बिक जाता है। शायद ये बता सकें कि अगर 73% घट रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, तो 108 और 123% पेट्रोल और डीजल क्रमशः क्यों बढ़ रहा है हिंदुस्तान में? ये जैशा मॉडल है, ये पीयूष गोयल मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है? जो भी मॉडल है देश को नुकसान पहुंचा रहा है, आम उपभोक्ता को नुकसान पहुंचा रहा है। मई 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बाहर हुई, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य थे $107.57 पर बैरल, $107.57 पर बैरल। अब वो घटकर $79 पर बैरल हो गई। लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उस वक्त ₹71.41 थी, आज ₹76.27 हो गई। जी सॉरी, 87 और उस वक्त डीजल का ₹55.49 थी, आज ₹68.08। ये फर्क। पड़ोसी मुल्क देख लें जरा, तो पाकिस्तान ₹49.67 और डीजल ₹40.33, श्रीलंका ₹66.69 और डीजल ₹54.73। ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जो हर पैमाने पर हिंदुस्तान के पीछे हैं। नेपाल ₹68 पेट्रोल है, 68.47 और डीजल है 51.73। बांग्लादेश की भी यही क्रमशः यही हालत। तो आप मुझे ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य सबके लिए बराबर है? इस सब कॉन्टिनेंट में जितने देश हैं उन सबके लिए लगभग वही है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। तो हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों और हमारे पड़ोसी मुल्कों में इतना सस्ता क्यों? लोगों ने एक भरोसा जताया था मोदी जी पर। 31% people of this country post their faith in Shri Narendra Modi and his fake promises. फेक तो अब मालूम पड़ी, उस वक्त लोगों को नहीं मालूम थी। लोगों की गलती नहीं होती, वोटर कभी गलत नहीं होता, वोटर के साथ गलत होता है। इस बार बहुत ज़्यादा गलत हुआ। लोगों ने भरोसा किया, एक ही गलती की होगी लोगों ने, हम सब ने की है गलतियां लाइफ में, ज़िंदगी में, हम कभी गलत लोगों पे भरोसा कर देते हैं। मोदी जी आपकी बहुत ऊंची ऊंची बातें सुनकर, बड़ी बड़ी बातें सुनकर, मन लुभावनी बातें सुनकर लोगों ने आपको वोट दिया। 31% लोगों ने आपको वोट दिया हिंदुस्तान के। और उस वक्त हमें लोगों ने आकर बताया, हमारे हितैषियों ने बताया, मीडिया के साथियों ने बताया कि देखिए अगर आप पेट्रोल और डीजल को काबू कर लेते तो शायद फर्क पड़ता। मोदी जी कुछ तो बोलिए, आप राजा हैं, स्वीकार हैं, आप हमारे राजा हैं, देश के राजा हैं, लेकिन प्रजा की तरफ इतना तो ध्यान दीजिए। उनको आप मूर्ख बना रहे हैं, बनाइए, लेकिन मूर्ख वो हैं नहीं, उनको मूर्ख समझिए नहीं। बहुत जल्दी 2019 आ रहा है। हमारी एक मांग है आपसे,
जनता 1 साल तक और ये बोझ नहीं सहन करेगी। आपका तो जो होगा 2019 में हो जाएगा। आप आज अभी हमारी ये मांग सुनिए, तुरंत सेंट्रल एक्साइज पेट्रोल और डीजल पर घटाइए। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी हर मीडिया वार्ता में, प्रेस वार्ता में पहले तो नक्शा दिखा के राज्य गिनाते हैं कि हम इतने राज्यों में आ गए, पिछले दरवाजे से आए, साइड के दरवाजे से आए, खिड़की से कूद कर आए, जैसे भी आए, इतने राज्यों में हम आ गए। तो अमित शाह साहब, मोदी साहब, जब आप इतने राज्यों में आ गए हैं तो उन राज्यों में वैट कम कर दीजिए पेट्रोल और डीजल पर, आपकी सरकार है। थोड़ा ध्यान वहां दे देते। ये मैं इनको राजा क्यों कह रहा हूं? राजा का एक काम होता था, तलवार लेकर नई टेरिटरी पे कब्जा करना। ये भी हिस्सा मेरा हो गया, वो भी हिस्सा मेरा हो गया, वो जो बचा है कोना वो भी मेरा हो गया। सब हो गया, काफी कुछ हो गया, फरेब से भी हुआ, सच से भी हुआ, जैसे भी हुआ हो गया। अब जो जो आपका इलाका है, जहां आप कहते हैं आपकी सरकारें हैं, वहां वैट कम करने से आपको कौन रोक रहा है, इसका उत्तर दीजिए। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है आपसे, सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए, बीजेपी शासित प्रदेशों में वैट कम कीजिए, राहत दीजिए उपभोक्ता को। जनता सड़क पर आने को व्याकुल है। आपने मंदसौर में किसानों को सड़क पर आते देखा, आपने देश के कोने कोने में दलितों को सड़क पर आते देखा, बेरोजगार नौजवान सड़क पर, महिलाएं असुरक्षित। ये आप कमर तोड़ रहे हैं। वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास की आप कमर तोड़ रहे हैं। आज शाम को देश के हर राज्य में कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करेगी, अपना विरोध व्यक्त करेगी और बड़ा पुरजोर विरोध व्यक्त होगा। हमारी ये मांग हम दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे। राजाधिराज अपने इलाके में वैट कम करवाइए, सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए, लोगों को राहत दीजिए। कोई प्रश्न हो इससे संबंधित पहले, बाकी बाद में। सर, पंजाब में आपकी सरकार है, तो क्या वहाँ की सरकार उस रास्ते पर चल रही है जो मांग आप बीजेपी से कर रहे हैं? हम बार बार ये मांग कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल को आप जीएसटी में लाइए। ये मांग हमारे ही पार्टी की न सरकारों से निकल कर आई है, और इस पे चुप क्यों हैं? सरकार आपकी है, आपको जीएसटी लागू करना नहीं आया, जैसा कि आपको और कई चीजें लागू करना नहीं आया, तो मानते हैं। लेकिन जीएसटी में कैसे लोगों को मुसीबत बढ़े वो तो आपको आ गया, कैसे मुसीबत कम हो हम आपको सलाह दे रहे हैं। हम भी सरकार में रहे हैं, हमें भी मालूम है सरकार, हमें शायद ज़्यादा मालूम है सरकार कैसे चलाई जाती है। हमें तो कहा जाता है कि मोदी जी को सरकार चलाना नहीं आता और आपको विपक्ष में रहना नहीं आता। तो हम तो कह रहे हैं चलिए रोल बदल देते हैं, हम तैयार हैं रोल बदलने को। जी इसके अलावा और कोई कारण मुझे नहीं नजर आ रहा। बताएं कारण ये लोग। देखिए, आप घोड़े पे सवार होकर तलवार लेकर निकले, झंडा अपना गाड़ते चले गए, उसके बाद क्या राहत तो देंगे या नहीं देंगे? और अगर आप राहत नहीं दे रहे तो आप बड़े क्रूर शासक हैं, ना केवल राजा हैं, क्रूर राजा हैं। सर, आपने मान लीजिए बीजेपी शासित राज्यों में वैट को कम किया जाए, क्या बाकी जो गैर बीजेपी शासित राज्य वहां भी इसको लागू करने की मांग करेंगे? वन टाइम बेसिस पे सब जगह होना चाहिए। आपको याद होगा जब यूपीए 2 थी, कांग्रेस शासित कई प्रदेशों ने, उसमें से दिल्ली भी एक था क्योंकि उस वक्त में दिल्ली शासन में था, वैट घटाया था, तुरंत राहत दी थी। आज जिसके पास 21 से ज्यादा राज्य हैं, वो अब तो रुकें, अब तो देखें कि करना क्या है। यहां जीएसटी में तो आपको किसी की जरूरत नहीं, अभी आप बैठकर एक मीटिंग करके सबकी और कर सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है? और वो एक मेजर ऐसा होगा जो सब पर लागू होगा।
उसमें आपको कोई ज़्यादा प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वाई डोंट यू डू इट? दैट्स अ मेजर डिमांड। आज इसलिए शाम को आपको मैं बता रहा हूँ, पूरे देश में हर राज्य में कांग्रेस पार्टी सड़क पर आकर अपना विरोध व्यक्त करेगी। सबको कम करना, मैं अभी बोला था आपको, जवाब दिया मैंने आपको, पहले ही दे दिया। ये जो आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की वृद्धि के खिलाफ साइकिल रैली निकाली जा रही है, उसमें क्या राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं? आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। पेट्रोल और डीजल की डिमांड जीएसटी परिषद में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने दी है। और यहाँ तो जुलाई में हमने आपके सामने आकर तब भी किया था जी। आज आपको मैंने बताया, आज पूरे देश में हर राज्य मुख्यालय में कांग्रेस सड़क पर आएगी और बड़ा पुरजोर विरोध करेगी। हम लोग तो ऐसी पार्टी हैं जो विरोध से ही जन्म हुआ है हमारा, अंग्रेज़ों का विरोध करते हुए। हमारी पार्टी के डीएनए में है कि कैसे विरोध करना है और कैसे जनता की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाना है। ये तो आज तख्त पर बैठे हैं, हमने हर अनुभव किया है। देखिए, आपने एडीआर की रिपोर्ट देखी होगी कि सबसे धनाढ्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जो डिक्लेयर्ड की बात कर रहे हैं। हम कर्नाटका में गए, कर्नाटका में हमारे कैंडिडेट्स का एक ही शिकायत थी, साहब ये लोग खर्चा बहुत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत खर्चा कर रही है। और सड़क पर प्रचार किसी और पार्टी का नहीं दिखता था, भारतीय जनता पार्टी का दिखता था। हम पूछते थे ये इंडिपेंडेंट किसने खड़ा किया? साहब भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। अब इसमें सबूत क्या होता है? जो ब्लैक में आप खर्च करते हैं उसका क्या सबूत हो सकता है? चुनाव आयोग को चाहिए सजगता से इनको मॉनिटर करें। इनकम टैक्स की सारी रेड्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवारों पर लग रही थी, इनकी तरफ सबकी आंखें बंद थी। तो जो खर्चा वहाँ दिख रहा था, और कल की टिप्पणी अमित शाह साहब की बड़ी स्पष्ट टिप्पणी है कि आप अपने दरवाजे खोल दो, हम लूटने आ जाएंगे। क्यों? तो कांग्रेस ने दरवाजे बंद कर दिए, हम लूट नहीं पाए। हो सकता है वो और कम बता रहे हो, उससे भी ज्यादा हो। जिस तरह का खर्चा वहां होता हुआ दिख रहा था, और जो आत्मविश्वास था इन लोगों को कि हम एमएलए को खरीद लेंगे, ये आत्मविश्वास सिर्फ और सिर्फ काले धन से आता है। आपके पास इस तरह के अपार रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, कि आपको लगता है आप किसी को भी खरीद सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, कर्नाटका का कोई भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हाथों में बिकने को तैयार नहीं हुआ, और उसमें आप फिर पब्लिकली आकर परेशान हो रहे हो कि भाई वो बिके नहीं। और शर्मनाक बात है, ये एक राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष इस जुबान में बात कर रहा है कि अगर वो अपने विधायकों को खुला छोड़ देते तो हम खरीद लेते उन्हें। आई वुड हैव बीन अ मिलियनेयर इफ देयर वर नो गार्ड्स इन फ्रंट ऑफ द बैंक। अगर किसी बैंक के सामने सुरक्षा कर्मी नहीं होते तो मैं अरबपति हो जाता। ये वो वाली बात हो गई। हमारे यहाँ सेमीफाइनल नहीं होता, सब फाइनल ही होता है। हाँ, सब ठीक, बिल्कुल ठीक, सब सही है। एनीथिंग एल्स? एनीवन एल्स? थैंक यू। देखिए, अमित शाह जी की जो विचारधारा है उसकी परंपरा में लोकतंत्र नहीं है। देयर इज नो, इन द डीएनए ऑफ द आरएसएस आइडियोलॉजी देयर इज नो डेमोक्रेसी। वो नहीं समझेंगे इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं। व्यक्ति और इंस्टीट्यूशंस में एक फ़र्क होता है। अगर आज मैं किसी
पुलिस के अफसर के लिए कहूँ कि ये भ्रष्ट है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं पूरे पुलिस फोर्स को कह रहा हूँ कि वो भ्रष्ट है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी एफआईआर कराना बंद कर दूंगा उस पुलिस में, या मैं उस पुलिस से अपनी समस्याओं का निदान करवाना बंद कर दूंगा। ये बात वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके डीएनए में नहीं है लोकतंत्र। आवाज़ उठाना, किसी संस्था में कुछ गलत चल रहा हो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना भी मेरा संवैधानिक अधिकार है। ये इसी संविधान ने मुझे दिया है, जिसके निर्माण में, जिसकी लड़ाई में इस विचारधारा जिसके अमित शाह जी हैं का कोई योगदान नहीं रहा है। धन्यवाद।